नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ दीपक गर्ग जी की रचना। बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर सास ससुर के आंखों में आंसू आ गए। यार मोहन, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। ड्यूटी पर तैनात सहकर्मी सिक्योरिटी गार्ड राजीव सिक्योरिटी गार्ड मोहन से बोला। हाँ बोलना, मोहन ने कहा। देख यार, हम दोनों गार्ड की नौकरी करते हैं, साथी हैं, भाइयों जैसा प्यार है हमारे बीच। तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? आराध्या अभी छोटी सी बच्ची है, उसका तो सोच यार। उसे भी एक माँ मिल जाएगी और तुझे जीवन साथी। ये जिंदगी का सफर अकेले नहीं कटता मेरे दोस्त। राजीव, सच कहूँ बहुत कमी खलती है कविता की। आज भी लगता है जब घर वापस जाता हूँ वो कहीं से आ जाए बस, कहकर सुबक पड़ा। ए चुप ना, जो चला गया उसे तो लौटकर आना नामुमकिन है, मगर जीवन में आगे की ओर बढ़ मेरे दोस्त। राजीव, डरता हूँ आगे बढ़ने से, कहीं आरू की जिंदगी, यार सौतेली माँ, कहीं मेरे जीवन के सुखद करने के चलते उसकी पूरी जिंदगी ना बर्बाद होकर रह जाए। इसीलिए तो उसे उसके नाना नानी के पास छोड़ रखा है। इसीलिए तो हर शनिवार डबल ड्यूटी करता हूँ, ताकि रविवार को उसके साथ कुछ वक्त बिता सकूं। ये हमारी 12 घंटे की नौकरी, अकेले उसे कैसे संभालूं, यही चिंता रहती थी। वरना कौन अपने कलेजे के टुकड़े से दूर रहना चाहता है? दुनिया की हर सौतेली माँ बुरी होती है, क्या ये जरूरी है? नहीं ना। वैसे अगर तुम चाहो तो एक लड़की है मेरी नज़र में, जो आरू को बिल्कुल सगी माँ बनकर उसकी परवरिश करेगी। मोहन ने बड़े गौर से राजीव की ओर देखा। हाँ, सच कह रहा हूँ मोहन, मेरी बहन सुधा, देखा है उसको मेरे बच्चों के साथ अपनी ममता लुटाते हुए। यकीन मानो वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी बनेगी। तेरी तरह वो भी किस्मत की मारी हुई है दोस्त। बड़े अरमानों से शादी की थी अपने छोटी बहन की। बहुत रोया था मैं, मुझे छोटा पापा कहती थी ना। उसके लिए मैं बचपन से अपनी कोई भी खुशी, कोई भी कीमती चीज देने से कभी नहीं हिचकिचाया। मगर शादी के बाद पता चला उसका पति, वो उसे नशा करके मारता पीटता था, और वो चुपचाप, कभी बताया तक नहीं। सोचती रहती, पिता नहीं है तो कहीं मुझ पर, अपने भाई पर बोझ न बनकर रह जाए वो। जानती थी ना हम सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी के बारे में। सैलरी आती बाद में है और लुट ऐसे जाती है कि वो तो भला हो उसके साथ वाली आंटी जी का, जिन्होंने चुपकर हमें सब कुछ बता दिया, वरना वो जिंदगी भर उस हैवान के जुल्मों को सहते रहती और हम समझते वो खुश। फिर क्या हुआ? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। होना क्या था? पुलिस कंप्लेंट कर दी, केस हुआ, वो माफी मांगने लगा, सुधा को साथ वापस ले जाने के लिए भी तैयार था। मगर जब सुधा की आंखों में उसके लिए वो डर, वो नफरत देखी, तो मैंने साफ मना कर दिया और तलाक दिलवा दिया, मुक्ति दिलवा दी उससे मैंने, अपनी बहन को। मोहन, मैं अपनी बहन, अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे दोस्त। कोई जबरदस्ती नहीं है, बस एक बार समय निकालकर उससे मिल ले। आगे जो तुम्हें अच्छा लगे वही करना। तेरा दोस्त हूँ और उसका भाई, दोनों को दर्द में देखकर मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे का मजबूत सहारा बनोगे। देख, मैं जानता हूँ तुम भी मेरी तरह एक गरीब परिवार से हो। मोहन ने राजीव की बातें सुनकर गांव में अपने माता पिता से बात की और आखिर वो सुधा से मिलने के लिए तैयार हो गया। सुधा से मिलने पर उसे सुधा एकदम चुपचाप सी रहने वाली एक सीधी साधी लड़की लगी। आखिर दोनों ने एक दूसरे को पसंद करते हुए शादी का फैसला कर लिया और जल्द ही एक सादगी भरे प्रोग्राम में दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया था। शादी के शुरुआती दिनों से मोहन देख रहा था सुधा कभी कोई भी मांग या फरमाइश नहीं करती, जो अपनी स्वेच्छा से लेकर आता वही बढ़िया तरीके से बना देती। घर भी पूर्ण रूप से संवार दिया था, जो कविता के जाने के बाद से एक कबाड़खाना अधिक लगता था। मोहन अपनी सैलरी लाकर उसे देकर बोला, लो
आज से तुम जैसे चाहे अपने तरीके से घर चलाओ। सुधा ने एकटक मोहन की ओर देखा और कहा, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। अगले दिन मोहन ड्यूटी से घर लौटने को था कि उसे एक गजरे वाला दिखा। महीने से अधिक हो गया मगर आज तक सुधा ने मुझसे कुछ उपहार नहीं मांगा, ना कोई साड़ी, ना जेवर, ना कहीं घूमने के लिए कहा। एकदम चुपचाप रहने वाली सुधा ने मेरी जिंदगी में तो खुशियों के रंग भर दिए, मगर मैंने अब तक मुझे भी उसे खुशियों का एहसास कराना चाहिए। यही सोचते हुए मोहन ने एक खूबसूरत गजरा ले लिया। घर पहुंचा तो वो हैरान सा रह गया। घर में उसके माता पिता और आराध्या के नाना नानी शहीद आराध्या हंसते हुए साथ में बैठे थे। आप मम्मी पापा और आप आराध्या। इससे पहले मोहन कुछ और बोले, आराध्या उछलकर उसकी गोद में आ चढ़ी। पापा, मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी सी फ्रॉक दी, ये देखिए, और चॉकलेट भी। हाँ मोहन, सुधा बिटिया ने ही हमें यहाँ बुलाया था और तुम्हें बताने से मना किया था। वो क्या बोलते हैं? सरप्राइज? नहीं, सरप्राइज नहीं, सरप्राइज। हाँ हाँ वही। बेटा, सुधा से मिलकर आज ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने कविता को रूप बदलकर वापस हमारे पास भेज दिया। हमें आज फिर से बेटी मिल गई। हाँ मोहन, सचमुच सुधा बहुत अच्छी लड़की है। कहती है, माँ बाबूजी, अब आपको गांव वापस नहीं जाने दूंगी, मुझे आपकी छाया में ही रहना है। फीकी हुई पलकों को पोंछते हुए मोहन के पिता बोले, कहाँ है? कहते हुए मोहन दौड़ते हुए रसोई घर में पहुंचा और जेब में से गजरा निकालकर सुधा के बालों में लगाते हुए बोला, सोचा था आज तुम्हें सरप्राइज देकर खुशियों से तुम्हारे जीवन में रंग भर दूंगा, मगर तुमने तो मुझे ही ये खुशियों के रंग हमारे हैं, हमारे अपनों से हैं ना। हाँ हाँ सुधा कहकर मोहन ने सुधा को आलिंगन में बांध लिया। वही सुधा ने भी स्वयं को मोहन के सीने लगते अपने प्यार को मोहन को समर्पित कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी।